हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ZA एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम टारगेट कर रहे हैं 11th एंट्रेंस AMU जामिया फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। जो भी शेड्यूल होता है क्लासेस के, वो क्लासेस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर वो शेड्यूल मिल जाता है। जैसे हमारा जो पहला वाला शेड्यूल था वो आपके साथ शेयर हो चुका था, अकॉर्डिंगली सारी क्लासेस हो चुकी थी। अब जो नया शेड्यूल है वो आपके सामने ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुका है। ये है आपकी टीम जो आपको तैयार करा रही है 11th एंट्रेंस के बारे में। यहाँ मैं हूं, यावर सर है, हया मैम है, सबूर सर है और उस्मान सर है, जो आपका कंप्लीट गाइड करने वाले हैं 11th एंट्रेंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। चाहे आप टारगेट कर रहे हो AMU या आप टारगेट कर रहे हो जामिया को। और अगर मैं बात करूं इस वीक का जो हमारा शेड्यूल है फॉर 11th एंट्रेंस ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स फॉर AMU एंड जामिया बोथ, 14 तारीख को फ्राइडे के दिन आपको क्लास मिल चुकी है यावर सर की वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पार्ट नंबर 2। और आज है सैटरडे 15 नवंबर, आज है मेरी क्लास जिसमें हम सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स डिस्कस करेंगे। और संडे कल होने वाली है उस्मान सर की क्लास फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर हम इन तीनों चैप्टर्स की बात करें तो इनका वेटेज बहुत है। एक तो सर्कल आपको 9th क्लास में देखने के लिए मिलता है, एक चैप्टर सेम यही सर्कल आपको 10th क्लास में देखने के लिए मिलता है, और एक है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर भी आपको 10th क्लास में देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम ये तीनों चैप्टर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये तीनों चैप्टर हमसे क्या चाहते हैं और किस तरीके के सवाल 11th एंट्रेंस में इन तीनों चैप्टर से आए हैं। तो कुल मिला के टॉपिक का नाम तो सिर्फ सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, लेकिन मैं आपको 3 चैप्टर्स एक साथ पढ़ा रहा हूं। क्लास 9th का सर्कल, क्लास 10th का सर्कल और क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सर्कल, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स सर्कल से रिलेटेड। ओके, तो कुछ कॉमन टर्म्स की बात करते हैं जो आपने बेटा सुन रखे हैं ऑलरेडी। ये होता है हमारे पास सर्कल। अगर इस सर्कल के सेंटर की बात की जाए तो ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। ओके, अगर आप सेंटर लग रहा है ना, तो थोड़ा सा शिफ्टेड हो गया, यहां कर लेते हैं, अब लग रहा है। हाँ, ओ हमारा सेंटर है। और अगर आप सेंटर से सर्किल के ऊपर कहीं भी एक डिस्टेंस छू लेते हो, लेट अस से ए, तो OA को हम बोलते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर आप इस रेडियस को जस्ट डबल कर देते हो तो एक नया टर्म आ जाता है डायामीटर, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। आप इस सर्कल का एरिया निकालना जानते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आप इस सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना जानते हो, सरकमफेरेंस दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई और आर, है ना। और इस सर्कल का पेरीमीटर भी इत्तेफाक से 2 पाई आर ही होता है। ठीक है, बहुत से टीचर्स को और स्टूडेंट को ये कहते हुए सुना है कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होती है। सरकमफेरेंस एक अलग टर्म है, पेरीमीटर एक अलग टर्म है। लेकिन अगर सर्किल पूरा कंप्लीट है तो ये इत्तेफाक वाली बात है कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों 2 पाई आर होते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों अलग होते हैं। तो ये सारी बातें हम सर्किल के बारे में जानते हैं। इसके अलावा अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट P
और पॉइंट Q, तो इस लाइन का नाम है सेकेंड ऑफ द सर्कल। इस लाइन का नाम है सेकेंड। सेकेंड एक ऐसी लाइन है बच्चे जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है, और अगर एक ऐसी लाइन का जिक्र करूं जो सर्कल को 1 पॉइंट पर टच कर रही है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये टेंजेंट टच करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं POC। दो बातें मैंने यहां पर आपको समझाना चाहा कि एक ऐसी लाइन जो आपने ड्रॉ करा और वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके बाहर निकल गई, उस लाइन को सेकंड बोलेंगे। और एक ऐसी लाइन जब आपने ड्रॉ करी तो वो सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर छू रही है, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि कॉर्ड और सेकंड एक ही चीज होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉर्ड और सेकंड दोनों बातें अलग है। सेकंड का मतलब है लाइन जिसकी लेंथ डिफाइन नहीं है, वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रही है लेकिन सर्कल से बाहर जा रही है। लेकिन अगर आप कॉर्ड की बात करोगे तो कॉर्ड सर्कल के अंदर ही रहती है। ये लाइन है हमारे पास कॉर्ड। जैसे अगर मैं इसको नाम देता हूं E और F, तो ये जो E और F है, अब इसको हम सेकंड नहीं बोलेंगे, E और F है हमारी कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि सेकंड जो होती है, जो हमारे पास सेकंड होती है, वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है लेकिन सर्कल के बाहर चली जाती है, जबकि जो कॉर्ड है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगी और सर्कल के अंदर ही रहेगी। ये फर्क है कॉर्ड में और सेकंड में। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ नई टर्मिनोलॉजी के साथ। हमें यहां पर सेकंड क्लियर हो चुका है, टेंजेंट क्लियर हो चुका है, कॉर्ड समझ में आ चुका है, सेंटर और रेडियस समझ में आ चुकी है, डायमीटर समझ में आ चुका है, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, एरिया समझ में आ चुका है। अब हम इसी के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने ये कुछ कॉमन नाम सुने होंगे, एक आपने सुना है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, एक नाम आपने सुना है क्वाड्रेंट, एक नाम आपने सुना है क्वाड्रेंट, और एक नाम आपने सुना है सर्कल। सर्कल, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट में क्या फर्क है? सेमी सर्कल है आधा सर्कल, ऐसा सर्कल है पूरा सर्कल, और क्वाड्रेंट है इस सेमी सर्कल का भी आधा सर्कल। ओके, ये 3 बातें। अब मैं इन तीनों के बारे में एक खास बात बताता हूं आपको। अगर मैं बात कर रहा हूं सर्कल के एरिया की, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात कर रहा हूं सेमी सर्कल के एरिया की, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट है 1/4, यानी इसका एरिया होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये डिस्कशन तो एरिया के बारे में हो गया कि कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर है, और सेमी सर्कल का एरिया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर है। अब मैं अगर बात करूं सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई आर, और क्वाड्रेंट का सरकमफेरेंस होता है पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये सरकमफेरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस का मतलब क्या है? सरकमफेरेंस का मतलब है लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री। लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री की लेंथ, यानी ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक 2 पाई आर है। अगर मैं पूछ रहा हूं सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, तो मैं बात कर रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक, तो ये हो गया पाई आर।
अगर मैं क्वाड्रेंट के सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूं तो यहां से लेकर के यहां तक पाई आर बाई 2, सिर्फ ये सर्कुलर वाला पोर्शन जो है उसकी लंबाई कितनी है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। जबकि बेटा पेरीमीटर वर्ड अलग है, इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होगा। अगर आप इसका पेरीमीटर मुझसे पूछोगे तो पेरीमीटर का मतलब होता है अगर आपने इस पॉइंट से चलना शुरू करा तो वापस इसी पॉइंट पर आना है, तो एक तो यहां से लेकर के यहां तक गया मतलब सरकमफेरेंस दैट इज पाई आर, प्लस और फिर यहां से लेकर के यहां तक आया दैट इज डायमीटर, तो पाई आर प्लस डी, ये हो गया पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हो तो यहां से लेकर के यहां तक यानी पाई आर बाई 2 प्लस यहां से लेकर के यहां तक रेडियस प्लस यहां से लेकर के यहां तक रेडियस आर और आर 2r मतलब डायमीटर। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर एंड द वर्ड सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब सिर्फ सर्कुलर बाउंड्री की लंबाई, जबकि पेरीमीटर का मतलब जिस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट करा है आपको घूम करके उसी पॉइंट पर आ जाना है। तो ये सेमी सर्किल, क्वाड्रेंट और सर्किल का एरिया, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस लगा हुआ है। आई होप सो कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की और कुछ इंपॉर्टेंट नाम की। एक नाम है हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्किल। सेक्टर ऑफ द सर्किल, सेक्टर का मतलब होता है रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड वन आर्क। रेडियस, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का हिस्सा सेक्टर कहलाता है। जैसे अगर ये मेरा सर्किल है और ये सेंटर है O, तो ये हो गई मेरी दो रेडियस R और ये भी रेडियस R, दो रेडियस और ये हो गई मेरी आर्क A से लेकर के B तक। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको मैं बोल रहा हूं सेक्टर, है ना। ओके ये जो एंगल बन रहा है बीच में ये है थीटा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर। जब आप सेक्टर का एरिया निकालोगे आप इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर होता क्या है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का हिस्सा। ओके, तो अब आप बोलोगे सर ये भी तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का हिस्सा है। हाँ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ओके इस मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। भाई हाँ या ना, आप माइनर सेक्टर यानी छोटा वाला सेक्टर का एरिया निकाल लो और पूरे सर्कल के एरिया में से उसको माइनस कर दो। ओके, क्या इसमें हमें कोई और बात भी सीखनी है बेटा भाई? क्या इसमें हमें कोई और बात भी सीखनी है? हाँ, हम ए से लेके बी तक जो आर्क है उसकी लेंथ बता सकते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, और आर्क का नाम है ए बी, रिप्रेजेंटेशन है ये, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी लंबाई, एरिया ऑफ द आर्क। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क आ गई निकल के, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, ऊपर लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। तो बच्चों इस स्लाइड में हमें क्या सीखना है, पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर। सेक्टर होता क्या है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच के हिस्से को आप सेक्टर बोलते हो। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, वो है मेजर सेक्टर।
मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो पूरे सर्किल का एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करके। एक और बात, क्या हम इस आर्क की लंबाई बता सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क? हाँ, बट बाय यूजिंग द फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये इस स्लाइड से हमने सीखा सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या होता है, और लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे। 4 बात, 4 फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर मैं आता हूं, उसमें हम सीखेंगे सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। ओके, सेगमेंट का मतलब है बच्चों, इट इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच का हिस्सा सेगमेंट कहलाता है। सर डायग्राम से समझाओ। ये रहा बेटा डायग्राम। हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉर्ड चाहिए, एक आर्क चाहिए। तो मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ए को बी पॉइंट से मैंने मिला दिया। ये क्या है, ए बी। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अभी बताया था कॉर्ड सर्किल को 2 पॉइंट पर टच करेगी, सर्किल के अंदर रहेगी, यानी ए बी हो गई मेरे पास कॉर्ड। अब सेगमेंट क्या है, इस कॉर्ड और आर्क के बीच का हिस्सा। सर आर्क क्या है, आर्क है ए बी। अगर मैं ए बी को आर्क लिख रहा हूं तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये हो गई आर्क, यानी ये ग्रीन शेड दिखाता हूं, यानी ये क्या है बच्चा, आर्क है। तो ये जो पोर्शन आ गया, ये पोर्शन, इसको बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट, अगर सेगमेंट लिखा हुआ है तो वो माइनर सेगमेंट ही कहना चाहता है आपसे। अगर उसको मेजर सेगमेंट कहना होगा तो वो बताएगा कि मेजर सेगमेंट की बात कर रहा हूं। और मेजर सेगमेंट क्या है, जस्ट माइनर सेगमेंट से ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि ये भी कॉर्ड और बड़ी वाली आर्क के बीच में आ रहा है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ओप्स, बड़ा वाला सेगमेंट है ये, मेजर सेगमेंट। कोई पूछे सर मैं एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बड़ा वाला सेगमेंट, इसका एरिया सर कैसे निकालूंगा। तो मैं कहूंगा बेटा पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लो। कोई कहेगा सर मैं एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा पाई आर स्क्वायर से निकालेगा, माइनस, और पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटा वाला सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आप माइनर सेगमेंट का, सॉरी माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। जब आप पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे, पूरा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, इसमें से इतना हिस्सा माइनस, तो ऊपर वाला जो सेगमेंट है जिसको मेजर सेगमेंट अपने लोग बोल रहे हैं, उसका एरिया हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब आया एक बड़ा सवाल कि सर एनसीईआरटी में तो जो माइनर सेगमेंट है, जिसको नॉर्मली आप सेगमेंट कह रहे हो, उसका एरिया निकालने में तो बड़ा ही टाइम लग रहा है, बड़ा टाइम लग रहा है। हम पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अलग दिक्कत है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये फॉर्मूला लगाओ, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये फॉर्मूला लगाओ, वाला ट्राइंगल है तो ये फॉर्मूला लगाओ। कोई ट्रिक है क्या ऐसी जिससे हम चुटकी बजाते ही एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं? द आंसर इज यस। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे दुनिया का कोई भी ट्राइंगल आप उसका एरिया झट से बता दोगे, जैसे कि यहां पर। अब मैं बात करता हूं कि मैं एरिया ऑफ द सेगमेंट यानी इस हिस्से का एरिया कैसे निकाल रहा हूं। तो मैं इसके लिए एक अलग फिगर ड्रॉ करता हूं। लेट अस सी दिस फिगर। इस फिगर को अगर देखें तो अभी अभी सेक्टर पढ़ाया भाई, ये हो गया सेंटर। क्या ये सेंटर है? हाँ, थोड़ा सा शिफ्टेड है। क्या ये सेंटर है? क्या ये सेंटर है? हाँ भाई, अब ठीक है। तो ये हो गई मेरे भाई 2 रेडियस, ये हो गई आर, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये हो गई कॉर्ड। मुझे इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ओके, ये मैंने आपको दे दिया थीटा, और ये मैंने दे दिया सेंटर ओ है। तो क्लियरली वी कैन सी क्लियरली कि एरिया ऑफ द सेगमेंट
कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो। मैं कहूंगा हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, और इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। अब तो हम बड़े खुश हैं कि सेगमेंट का एरिया यार आ गया, ये तो सेक्टर का एरिया निकालना है, ये रहा, और सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालें, वो पीछे स्लाइड पर पढ़ाया। सेक्टर का एरिया निकलेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके। तो भाई ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है ना, ये निकलेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है सर, अब क्या करें? अब बचा ट्राइंगल का एरिया। भाई इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल भाई हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये डबल स्टार मार्क कर लो इस पर, डबल स्टार। जैसे ही यहां पर लगाओगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, झट से इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर एनसीईआरटी में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमें याद करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है हमारा, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर हीरोन्स फॉर्मूला से लगाना है, स्केलन ट्राइंगल है उसके लिए अलग फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन में ऐसे है कि सर परपेंडिकुलर डालता रहता है, क्या करें? कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल ट्रिक है। जब भी मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल में निकालूंगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा करके। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं जिससे हम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से एरिया निकालेंगे और फाइनली सेगमेंट का एरिया देखेंगे। तो याद कर लीजिए मेरे साथ अभी के अभी क्लास में कि अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, और पूरे सेक्टर में से आपको ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सर आर क्या है यहाँ पर? आर इज द रेडियस जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस। साइन थीटा क्या है? उसकी वैल्यू तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से याद होगी, जैसे साइन 30 1/2, जैसे cos 30 √3/2। इस तरीके से आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि ये वाली बातें क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि मैंने क्या ही पढ़ा दिया। ओके, ये रहा हमारा सर्किल। चलो इसका सेंटर है O। भाई सेंटर लग रहा है या नहीं लग रहा है? इसकी रेडियस मैंने तुम्हें दे दी 7 सेंटीमीटर। इसका थीटा मैंने तुम्हें दे दिया 30 डिग्री। ये पॉइंट दे दी मैंने ए और बी। अब तुम निकालना स्टार्ट करो भाई। क्या क्या निकालना स्टार्ट करोगे? पहली बात तुम मुझे इसमें बताओ एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है। दूसरी बात तुम इसमें बताओ एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है। तीसरी बात तुम मुझे इसमें बताओ एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या है। अब देखो मैंने सेगमेंट लिखा है, सेगमेंट का एरिया बताओ, तो आप समझ जाओगे कि मैं माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहा हूं। अगर सेगमेंट लिखा है तो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा हूं फिर। ओके, और चौथी बात मुझे बताओ लेंथ ऑफ द आर्क AB, लेंथ ऑफ द आर्क AB। मुझे AB लेंथ, AB आर्क की लेंथ बताओ। तो अब जब मैंने AB लिखा है तो आप समझ जाओगे मैं बड़ी नहीं, मैं छोटी वाली ही आर्क की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या ये चारों बातें हम अब झट से बता सकते हैं? हाँ जी बता तो सकते हैं। लेट अस ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई सेक्टर एरिया अभी पढ़ाया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा है मेरा 30 बाई 360 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है 7 इंटू 7 से 7 हो गया कैंसिल, बढ़िया बात है। ये आ गया सर 3 1 3 3 2 6 12, बढ़िया बात है। ये आ गया सर 2 1 2 2 1 2 2 6 12, बढ़िया बात है। 7 इंटू 11 हो गया 77, आंसर आ गया 77/6। ओके सर, एरिया ऑफ द सेक्टर आ चुका है, कितना आ चुका है? 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे बताएं? भाई दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ओके बेटा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हाफ आर का स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस, 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 30। और हमें ट्रिग्नोमेट्री से याद है,
ट्रिग्नोमेट्री मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया है, तो sin 30 की वैल्यू हमें याद है क्योंकि स्पेसिफिक एंगल है, और sin 30 वहां पर हमने देखा है 1/2। ओके, sin 30 1/2 का मतलब हो गया 1/2, ये हो गया 49, 2 2 4, यानी इसका आंसर आ गया 49/4। हुई मां, ये तो आसान निकला। अब सेगमेंट का एरिया निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम सेक्टर के एरिया जो कि 77/6 है उसमें से ट्राइंगल का एरिया जो कि 49/4 है माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब बचा एक सवाल तुम्हारे सामने कि आर्क की लेंथ क्या होगी। मैंने पीछे स्लाइड पर बताया है कि जब भी आर्क की लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला इज θ/360 इंटू 2πr, यानी इसके लिए फॉर्मूला लगेगा θ/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। थीटा है 30/360 इंटू 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर है 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11/3 सेंटीमीटर होगी हमारी लेंथ ऑफ द आर्क। अब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना आता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना आता है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना आता है, और हमें पता है लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलेगी। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और थ्योरम्स की जो हम सर्कल में यूज करते हैं। प्लीज लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो अगली स्लाइड, क्या बात है अगली स्लाइड में? सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिससे सवाल हमारे लास्ट ईयर्स के पेपर में आए हैं। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने जो डिस्कस करना चाहूंगा उसका नाम है बिल्ली के कान। बिल्ली के कान। ओके सर, सर्किल पढ़ा 9th में, सर्किल पढ़ा 10th में, सर्किल पढ़ा 10th में, दूसरा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, लेकिन इस तरह की बातें, बल्कि इस तरह की वाहियात बातें कि बिल्ली के कान हमसे किसी टीचर ने नहीं करी। ओके, लेकिन हम करेंगे कि बिल्ली के कान वाली थ्योरम क्या होती है। इस बिल्ली के कान वाली थ्योरम का नाम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। अगर एंगल सेम सेगमेंट में बने हैं तो वो सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होंगे, और जब भी आपको ये एंगल दिखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्ली के कान बने हैं। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये मैंने ए बी मिला दिया। अब नीचे एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट ऊपर है, सेम सेगमेंट में होने चाहिए, सेम सेगमेंट में होने चाहिए, यानी एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये दोनों एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये ऐसा फिगर आता है जिसको हम बिल्ली के कान बोलते हैं। बिल्ली के कान बचपन में ड्राइंग ऐसे बचपन में ऐसे बनाते थे बिल्ली के कान, है ना। तो जब भी ये बिल्ली के कान दिखेंगे या तो दोनों ऊपर की तरफ हो या दोनों नीचे की तरफ हो, तो वो दोनों एंगल्स बराबर होने वाले हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होने वाला है। ओके, बिल्ली के कान वाली थ्योरम हमें आ गई है समझ में। दूसरी थ्योरम की हम बात करते हैं, इसका नाम है ट्वाइस एंगल थ्योरम। ट्वाइस एंगल थ्योरम। ट्वाइस एंगल थ्योरम क्या बोलती है? इसका स्टेटमेंट है द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, द एंगल मेड बाय एन आर्क at the center is double to the angle made by it at any part of the circle, at any part of the circle। यानी इसका मतलब है अगर आपके पास एक आर्क है तो
तो वो आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो एंगल डबल होगा। लिखा हुआ है एट द सेंटर इज डबल। किसका डबल होगा? वही आर्क सर्किल के किसी भी बचे हुए हिस्से पे जो एंगल बनाती है उसके। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है, और एक आर्क है मेरे पास ये ए और बी, ठीक है, ए बी यहां पर मेरी एक आर्क है और ये है मेरे पास सेंटर ओ, ठीक है, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो जस्ट डबल होगा, 2 थीटा होगा। यही आर्क अगर सर्किल के बचे हुए हिस्से पे एंगल बनाती है उसके, यानी अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो सेंटर पर जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है ट्वाइस एंगल थ्योरम। ट्वाइस एंगल थ्योरम, सेंटर पर बनने वाला एंगल जस्ट डबल होगा, बस शर्त यह है कि आर्क सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर वाला एंगल 30 है तो फिर इसको 60 होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली थ्योरम। गलत हो गया क्या? लाइन थोड़ी सी टिल्ट कर गई है ना। नेक्स्ट हम दिक्कत करेंगे 3, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल पर हो, ऑल 4 वर्टेक्स आर ऑन द सर्कल। चारों कोने, वर्टेक्स का मतलब चारों कोने सर्किल के ऊपर होने चाहिए। चारों कोने जैसे 1 2 3 4, ये चारों कोने सर्किल के ऊपर होने चाहिए, ए बी सी डी। अगर एक भी वर्टेक्स सर्किल के ऊपर ना होकर के अंदर है या बाहर है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। चारों के चारों कोने सर्किल के ऊपर ही होने चाहिए, तभी आप एबीसीडी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो थ्योरम ये बोलती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। यानी अगर आप एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ोगे तो 180 आएगा। अगर आप एंगल बी और एंगल डी को जोड़ोगे तब भी 180 ही आएगा। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये बोलती है कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल को जोड़ने पर 180 आएगा। जैसे ए और सी को जोड़ेंगे तो 180, बी और डी को जोड़ेंगे तो 180, बट द कंडीशन इज दैट कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक ही होना चाहिए। वो कैसे पहचानोगे? चारों कोने ए बी सी डी सर्किल के ऊपर ही हो, ना सर्किल के अंदर और ना ही सर्किल के बाहर। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और हमारी रह गई है, वो हम नेक्स्ट पेज पर पे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो बिल्ली का कान हो गया, ट्वाइस एंगल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी थ्योरम नंबर 4। अब है हमारी थ्योरम नंबर 4। इसका नाम है tangents from the external point are always equal. Tangents from the external point are always equal. Are always equal. एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींच रहे हो तो वो टेंजेंट बराबर ही होंगी। जैसे ये है मेरे पास एक सर्किल और ये मैंने एक मार्क कर दिया एक्सटर्नल पॉइंट ए। ए है मेरा एक्सटर्नल पॉइंट जो सर्किल के बाहर है। आपने इससे 2 टेंजेंट खींची, एक ये और एक ये, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी बोल दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्यू बोल दिया, ठीक है। ये थ्योरम ये कह रही है कि एपी और AQ को बराबर होना पड़ेगा। AP इज इक्वल टू AQ। अगर यहां से लेके यहां तक x सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक भी x सेंटीमीटर ही होगा।
यानी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है लेंथ में। ओके, एक फिफ्थ थ्योरम की और बात कर लेते हैं। अगर आप इफ यू कनेक्ट या इफ वी कनेक्ट द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर आप सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कराते हो देन द एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा एक सर्किल है और मैंने ये खींच दी टेंजेंट, ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया मेरा सेंटर। अगर आप इस सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऐसे टच कराते हो इस सेंटर को, तो ये एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अगर सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टच कराओगे, लाइन खींचोगे, तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। अब मैं इस थ्योरम को यहां पर अगर अप्लाई करूं तो ये है मेरा इसका सेंटर को। ठीक है, अभी अभी पढ़ाया कि अगर सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच कराओगे ऐसे, तो ये एंगल 90 ही होगा भाई। इसको ऐसे टच कराओगे तो ये एंगल 90 ही होगा। अगर मैं O को A से टच करा दूं तो मजेदार बात ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, यानी ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQA, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो इसको भी 30 डिग्री का होना पड़ेगा। ये था हमारा चैप्टर सर्किल और एरिया रिलेटेड टू सर्किल, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और सेगमेंट, सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क, कैसे उसके एरिया निकालें या क्या सरकमफेरेंस पेरीमीटर में फर्क है, उसकी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सर्किल का और एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। नेक्स्ट मुलाकात आपके साथ होगी अगले चैप्टर के साथ, लेकिन आप चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल आपको क्लास मिल जाएगी उस्मान सर की। और अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं 11th एंट्रेंस ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के नए बैच में, तो वो लॉन्च हो रहा है 1 दिसंबर को। जो नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप अपने आप को उस पर्टिकुलर बैच में रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।